इस दरगाह की वजह से, बाबा जी की वजह से ये हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। पहले कुछ जानता भी नहीं था। ये वो ले आया मेरे को, परमात्मा ले आया यहाँ। उसके बाद छोटा सा खड्डा लाया, महल खड़े कर दिए। मैंने इसमें कुछ रोल नहीं मेरा। करिश्मा मेरे को सारा पता जो है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। आर हरियाणा में आपका स्वागत है और आपको ले चलता हूँ सिरसा के एक ऐसे अद्भुत और गांव जहां एक पवित्र धार्मिक स्थल जो सबकी निगाह के अंदर है और सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बात करते हैं हम सिरसा के रंगड़ी खेड़ा के बाबा जाल पीर अब्दुल रहीम जी की दरगाह। देख सकते हैं कि भारी संख्या के अंदर देखेंगे तो यहाँ लोग गांव से आ रहे हैं। दूर दराज गाँव की बात करें तो यहाँ जमाल से आगे, इसी गाँव से निकलता हुआ रोड आगे जमाल की ओर जाता है। तो आसपास के गांव धिंगतानिया, बकरियां वाली और यहाँ जो आसपास के गांव हैं अरिन्या वाली, नटार, बेगू, सभी गांव के लोग काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ आते हैं। तो आइए ले चलता हूँ वो मुख्य स्थल देख सकते हैं बाबा अब्दुल रहीम जी की दरगाह। और बाबा अब्दुल रहीम जी की दरगाह के अंदर आज विशाल लंगर लगा है। विशाल लंगर के साथ यहाँ अगर बात करें तो अंदर दरगाह भी है। सभी दरगाह के अंदर अपना शीश नवा रहे हैं और इसी शीश के साथ बाबा जी का आशीर्वाद भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको और कुछ लोगों से खास बातचीत करते हैं और अंदर की झलकी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस गांव में कितने साल पहले आना हुआ था? 42 साल पहले। आप 42 साल पहले जब इस गांव में आए तो कैसे आदेश हुआ कि आपके बाबा की पीर दरगाह में आपने? ये वो ले आया मेरे को, परमात्मा ले आया यहाँ। उसके बाद छोटा सा खड्डा लाया, महल खड़े कर दिए। मैंने इसमें कुछ रोल नहीं मेरा, ना मैंने कुछ किया है। बाबा जी, जैसे इस मंदिर का नाम, इस पवित्र धर्म का जो स्थान है बाबा जाल पीर रखा गया, तो यहाँ कोई जाल का वृक्ष भी हुआ करता था? नहीं, जो मेरे गुरु है ना वो जाल पीर बाबा थे उनके, इसीलिए उनका नाम जाल पीर है। उसकी वजह जाल पीर रखा है। ये सब उनकी दया कृपा से है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। तो 42 साल पहले आप आए तो यहाँ तो जो पूरा गांव था उस समय तो सुनसान सा होता था। जमा सुनसान, पानी था 10 फुट का, सब सुनसान, तो कोई भी नहीं आता था। तो कैसे यहाँ के गांव के लोगों का आपके साथ जुड़ाव होता रहा और ये जो मंदिर है बड़ा होता रहा? ये गाँव वालों की सेवा है, सारे गाँव वालों में मिलकर सेवा दीजिए। मैंने जाकर यहाँ कुछ किया ही नहीं, ये गाँव वाले की सेवा का फल है। बाबा जी, यहाँ साल में कितने मेले लगते हैं? साल में कितने मेले लगते हैं? तीन मेले लगते हैं साल में। यहाँ बाबा जी सुना है कि हमने जब आ रहे थे लाखों की संख्या में यहाँ संगत आती है और यहाँ कोई चंदा नहीं, कोई उगराई नहीं, कोई गला नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं लेना देना, वो मालिक आप कर रहे हैं। तो चमत्कारों का कोई करिश्मा मेरे को सारा पता जो है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। वो मेरा यार है पक्का, हमारी यारी पक्की है बिल्कुल। यारी पे काम चल रहा है। ऊपर पंछियों के 6 हाल बने हैं, 10,000 पंछी रह सकता है। 300 क्विंटल दाना हर साल लिखते हैं पंछियों के लिए। आप ऐसे मैं हरियाणा पंजाब में कहीं नहीं मिलेंगे। ये मेरे यार की सब रहमत है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मैं तो उसके घर का गोला रखा हूँ, उसका घर का भिखारी, मेरी कोई औकात नहीं है। सुनने में आया कि मंदिर के अंदर कोई कमेटी नहीं है, क्या बात है? कोई कमेटी है ही नहीं, कोई प्रधान भी नहीं है। प्रधान भी वही है, मालिक भी वही है, कर्ता भी वही है, समझे? तो कैसे आपका लोगों के साथ है? जैसे ये साल में ये जो मेला लगता है तो लोगों के आपके पास फोन आते हैं और यहाँ लोग पूछते हैं? समझा नहीं, मैं इनसे प्रेम बड़ा करता हूँ। मेरे को इस दुनिया में 72 साल की उम्र में कोई आदमी मरा नहीं मिला। सारे भगवान का रूप है। सारे गांव वाले मिलकर सेवा करते हैं, बाहर वाले गांव वाले करते हैं। किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, वो मालिक आप ही कराता है। कोई संगत की कोई कमी नहीं है। गरीब आदमी को ये गाड़ियाँ लगाते हैं 8-10 गाँव में से, शहर में से फ्री लाना, फ्री छोड़ के आना। हमारा इसमें कोई कनेक्शन नहीं, वो कनेक्शन है मेरे यार का सारा। चमत्कारों का कोई करिश्मा देख रहे हैं जी आप। अगर लोगों को कोई फायदा मिलता है, जो आदमी यहाँ आता है वो यहाँ से ठीक होकर जाता है, झोली भर के जाता है और फिर ही दोबारा लोग आ रहे हैं। हम देखो सुबह से सारा गांव सेवा में लग रहे हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, अमीर से लेके गरीब तक सब लग रहे हैं। पड़ोस गांवों के सरपंच भी आ रहे हैं,
सब जगह सबको फल मिलता है, जब भी यहाँ लोग आते हैं, जब भी यहाँ जगह को पूजा जाता है। सरपंच साहब, आपके गांव में लाखों की संख्या में यह दुनिया आती है, संगत आती है जी? हाँ, लाखों की संख्या में आती है। सुबह समझ लो भाई 9:30 से लोग लग गए थे, यहाँ इतनी भीड़ थी, आप देख ही रहे हो, अभी तक भी भीड़ चल रही है। लाखों लोग आते हैं, प्रसाद खाते भी हैं और साथ भी लेके जाते हैं, और किसी से कोई दान दक्षिण लिए या मर्जी से कोई मत्था टेके ना टेके, सबको प्रसाद यहाँ भरपूर मिलता है। सबसे बड़ी बात एक और सुनने को आ रही है, जो बाहर सैकड़ों दुकानें लगती हैं, उनसे कोई पर्ची नहीं ली जाती? बिल्कुल, उनसे कोई पर्ची नहीं लेती। जमा हम देखते हैं और मेलों में लोग 500-500 रुपये लेते हैं पर्ची, यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता। उनको जो 2 दिन पहले आ जाते हैं और 1 दिन बाद में जाते हैं, लंगर उनको यहाँ से फ्री मिलता है और कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। ये सबसे बड़ी बात है मेले की। मेहमानबाजी करके कैसा लगता है कि आसपास के जो आपके पड़ोसी गांव हैं, पूरी तादाद के अंदर यहाँ अभी तक हाँ, देख रहा हूँ ट्राली भर भर के, हम भर के आर के उनकी पूरी मेहमानबाजी होती है, सारे उनकी सेवा करते हैं, गांव वाले भी, बाहर वाले भी, जो सेवादार हैं, बाबा जी खुद भी, सब सुबह से लगे हुए हैं, ये सारा परिवार और सारा गांव लगा हुआ है, इसलिए लोग बहुत आते हैं, सबकी सेवा होती है। सरपंच साहब, लोगों को क्या कहना चाहोगे? आज आपके गांव रंगड़ी खेड़ा का जो नाम है दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। बिल्कुल, इस वजह से, इस दरगाह की वजह से, बाबा जी की वजह से ये हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। पहले कोई जानता भी नहीं था, बहुत दूर दूर तक पता है रंगड़ी खेड़ा दरगाह की वजह से मशहूर हुआ है। माधो सारो गाँव में आवे जी। मेरा गांव दिगतानिया, पूर्व सरपंच दिगतानिया से मैं, मेरा पूरा गांव यहाँ आता है। कम से कम 80% लोग आते हैं सेवा करने के लिए। आपके गांव के किस प्रकार से इस मंदिर में आपकी गाँव की सेवा रहती है? अब बहुत विशेष सेवा रहती है हमारे गांव के सभी बच्चों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, सभी माताएं बहनें आती है। या जो बाबा जी का प्यार देख के सभी सेवादारी आते हैं। बाबा जी का जो प्यार है वो खींच के सभी को लेकर आते हैं। आज जान पीर अब्दुल रहीम जी की दरगाह में मेला है मेला जी, बहुत बढ़िया मेला है जी। सेवादार सेवा में लगे हुए हैं जी, अपना अपना काम संभाल रहे हैं, बढ़िया सेवा में जी लगा रखा है जी इन्होंने। देखा गया कि सेवादारों को भी इच्छा होता है हम भी कलाकार देखें, हम भी वहाँ मेला देखें जा करके, और यहाँ की सेवा देखने लायक है। सैल्यूट है ऐसे सेवादारों को जो अपनी सेवा को ये तन मन से सेवा करते हैं जी सभी सेवादार। यहाँ ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई मेंबर है, कुछ भी नहीं है। जो सेवादार है वही है जी सब कुछ। देखा गया कि यहाँ के जो लोग हैं गाँव रंगड़ी खेड़ा के, खास करके वो इस मेले को त्योहार की तरह मनाते हैं जी। हाँ जी, यहाँ 3 मेले भरते हैं जी, तीनों मेलों को त्योहार की तरह मनाते हैं जी। यहाँ पे लोग तो कलाकारों को देखने के लिए आसपास के गाँव से आ रहे हैं और आप सेवा में लगे हुए हैं। सेवा जी, शुरू से सेवा ही कर रहे हैं जी। कलाकार तो अपना गा रहे हैं, हम इधर सेवा में मजे कर रहे हैं, अपने सेवा कर रहे हैं जी बर्तनों की। करते हो सेवा? हाँ जी, जब से सुरत संभाली है तब से इधर सेवा ही कर रहे हैं जी। 21 साल उम्र होगी जी, लगभग 15 साल से इधर सेवा कर रहे हैं जी।